हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए साइंस का सीरीज लाए हैं जो कि PYQ रेलवे के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी आधार पर हम आप लोगों के लिए 2 क्लास ला चुके हैं। आज आपकी तीसरी क्लास होती है। तो चलिए चलते हैं, लेट न करते हुए आते हैं क्वेश्चन पर। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विभवांतर की SI इकाई के मतलब डॉट डॉट है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट। ये देखिए आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को पिछली वाली क्लास में भी बताए हैं। इनसे रिलेटेड मतलब बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। एग्जाम में आप लोग देखेंगे कि जो थियरी रहता है उसी को बार बार कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। इसी आधार पर देखिए विभवांतर की SI इकाई क्या है। तो आप लोग जानते होंगे विभवांतर की SI इकाई हमेशा क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर की SI इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और कूलाम किसका मात्रक है या आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। और जूल किसका मात्रक है, जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। और शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। शक्ति का मात्रक मतलब शक्ति का मात्रक वाट है। और विभवांतर मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। ये भी देखिए RRB ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए में है फैराडे, ऑप्शन बी में है हेनरी, ऑप्शन सी में है पास्कल, ऑप्शन डी में है वेबर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय जो फ्लक्स की SI इकाई होती है वह वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होती है। और जो आपका फैराड है यह धारिता की SI इकाई है। फैराड किसकी है, धारिता की SI इकाई है। धारिता की SI इकाई फैराड है। और पास्कल आपका क्या है, दाब का SI इकाई है। किसका, दाब का। दाब का SI इकाई पास्कल है। और जो आपका हेनरी है यह प्रेरकत्व का SI इकाई है। प्रेरकत्व का SI इकाई हेनरी है। चूंकि चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई वेबर है और प्रेरकत्व का SI इकाई हेनरी है और धारिता का SI इकाई फैराड है और दाब का SI इकाई पास्कल है। या NTPC में देखिए, रेलवे के NTPC के एग्जाम में 2 बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आने से पहले आप लोग वही देख लीजिए, धारिता का मात्रक क्या है, फैराड है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। दाब का मात्रक आपका पास्कल है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति की इकाई अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए क्या पूछा जाए, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है। वाट, ऑप्शन बी में अर्ग, ऑप्शन सी में किलोवाट, ऑप्शन डी में जूल। तो जो शक्ति की SI इकाई है यह वाट होती है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है, वाट है। और 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। यह SI में अगर पूछा जाए तो ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होगा तो वह अर्ग होगा। और शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, वाट है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ये देखिए RRB JEE, RRB ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्मॉल जी के मान की SI इकाई वही है जो कि SI इकाई है। मतलब स्मॉल जी का मान का SI इकाई क्या है, किससे मतलब कि मिलता जुलता है, जो उसी का है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, त्वरण है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही मात्रक आपका स्मॉल जी का होता है। यही मात्रक आपका स्मॉल जी का होता है। तो त्वरण इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ये डी देखिए RRB ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। संवेग द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं, संवेग इग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड, इग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हमें आशा होगा आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए
होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए में दबाव, ऑप्शन बी में संवेग, ऑप्शन सी में गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, ऑप्शन डी में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो न्यूटन इंटू मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर की सार्वभौमिक मतलब किसकी इकाई है? यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक मतलब कैपिटल जी का मान क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सही होगा। और कभी कभी यह क्या है, यह कभी कभी एग्जाम में इसका बीमा भी पूछ लिया जाता है। इसका बीमा क्या होगा? बीमा आपका होगा m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2, m के पावर -l के पावर 3, t के पावर -2। तो इसका जो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर एसआई का क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? एक देखिए, प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। और अगर प्रतिरोधकता आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसकी एसआई इकाई क्या होगी? तो उसकी एसआई इकाई ओम मीटर होगा। ओम मीटर किसकी एसआई इकाई है? प्रतिरोधकता की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जूल आप लोग जानते हैं ऊर्जा की एसआई इकाई है, और जूल। ओम आपका प्रतिरोध का एसआई इकाई है, और जो एम्पियर है ये आपका विद्युत धारा का एसआई इकाई है, विद्युत धारा का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? तो यह एसआई इकाई के बराबर होती है। मतलब भार की एसआई इकाई कौन से मतलब मान के कि एसआई इकाई के बराबर होती है? वो बल की होती है। बल की मतलब कि एसआई इकाई भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो हमें ऐसा होगा, आप लोग समझ गए होंगे। और जो बल का मात्रक भी न्यूटन होता है, बल का एग्जाम में पूछा जाए इसका मात्रक क्या होगा? इसका भी न्यूटन होगा, और भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉट 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 चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? जो चाल है उसकी अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई पूछा जा रहा है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी अपान समय, दूरी अपान टाइम, मतलब दूरी अपान समय। तो दूरी क्या है? मीटर है, और समय क्या है? सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर है? चाल के बराबर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ऑप्शन ए में दिया गया दाब और बल, ऑप्शन बी में दिया गया है बल और उत्क्षेप बल, ऑप्शन सी में दिया गया है बल और गति, ऑप्शन डी में दिया गया है बल और। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑप्शन ए में देखिए दाब और बल। देखिए दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और गति का मात्रक क्या, अगर ऑप्शन सी में देखा जाए तो गति का मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी मेल नहीं खा रहा है, यह भी मेल नहीं खा रहा है। और बल और उत्क्षेप बल बल का मात्रक न्यूटन होता है, और उत्क्षेप बल का भी मात्रक न्यूटन होता है। और बल का इसमें देखिए मात्रक न्यूटन होता है, भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। तो देखिए इसमें बी और डी ऑप्शन है, या दोनों सही है? बी और डी ऑप्शन इसमें दोनों सही है। हमें आशा होगा आप लोग यह आसानी से क्वेश्चन समझ रहे होंगे। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको सेम ही ऐसे देखने को मिलेगा, तो आप एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इसमें दिया गया दाब पास्कल, दाब किसका एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। और भार बल और उत्क्षेप का इसका न्यूटन होता है। गति का मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप लोग हमें ऐसा होगा समझ गए होंगे। बल भार उत्क्षेप का मात्रक समान होता है। बल भार उत्क्षेप का मात्रक क्या होता है? समान होता है। इसलिए बी और डी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन ए में वेग की, ऑप्शन बी में गति की, ऑप्शन सी में बल की, ऑप्शन डी में त्वरण की। तो देखिए जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एसआई इकाई है, यह त्वरण की एसआई इकाई है। किसकी एसआई इकाई है? त्वरण की।
मीटर इन प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह तोड़ की एसआई इकाई है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। यह भी देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जूल प्रति सेकंड किसकी एसआई इकाई है? जो जूल प्रति सेकंड है, देखिए क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, डब्ल्यू, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब डब्ल्यू अपान टी। डब्ल्यू अपान टी मतलब क्या होता है? शक्ति या पावर होता है, शक्ति या पावर होता है। तो जूल प्रति सेकंड होता होगा तो यह क्या है? शक्ति है। ये शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, न्यूटन डॉट 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 के मापन की इकाई है, मतलब न्यूटन किस मापन की इकाई है? ऑप्शन ए में शक्ति की, ऑप्शन बी में बल की, ऑप्शन सी में दाब की, ऑप्शन डी में प्रतिरोध की। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो न्यूटन है या बल के मापन की एसआई इकाई, जो न्यूटन है यह किसकी मापन इकाई है? या बल के मापन इकाई है। यार आरबी एनटीपीसी के देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है डॉट 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 की एसआई इकाई न्यूटन है, मतलब किसका मात्रक न्यूटन होता है? वजन और त्वरण की, वजन और बल की, वजन और द्रव्यमान की, वजन और संवेग की। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वजन का जो मात्रक होता है, वजन मतलब भार होता है, इसका मात्रक भी न्यूटन होता है, बल का भी मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो वजन का मात्रक न्यूटन होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा। वजन का मात्रक न्यूटन, इसका द्रव्यमान का मात्रक, इसका मात्रक किग्रा होगा, ये भी नहीं होगा। तो वजन और संवेग इसका भी मेल नहीं खा रहा है। अगर ऑप्शन बी में देखा जाए वजन और बल या मेल खा रहा है तो इसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो हमें आशा होगा आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? यह देखिए कितनी बार क्वेश्चन, इतना मतलब सरल सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतने सरल सरल क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। विद्युत धारा आप लोग एग्जाम में आप तो पढ़े होंगे, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है तो आराम से बना सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। वोल्ट विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। तो देखिए आरआरबी, आपके आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग शिफ्टों में। तो देखिए विद्युत धारा क्या है? किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मतलब विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी। इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का एम्पियर होगा, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट की एसआई इकाई एम्पियर मतलब किसकी एसआई इकाई है? अभी आप लोग को पिछले क्वेश्चन बताएं, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होगा। विद्युत आवेश का क्या होगा? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होगा और प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, डॉट 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 की एसआई इकाई वोल्ट है, मतलब किस एसआई किस मतलब भौतिक राशि की एसआई इकाई वोल्ट है? ऑप्शन ए में देखिए प्रतिरोध दिया गया है, ऑप्शन बी में देखिए विद्युत आवेश दिया गया, ऑप्शन सी में विद्युत धारा, ऑप्शन डी में विभवांतर। तो आप लोग को यह कितनी बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। जो विभवांतर है इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। और प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध किसकी एसआई? ओम है, मतलब ओम। और विद्युत धारा का एम्पियर, और विद्युत आवेश का कूलाम। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो यह बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। और प्रतिरोध आप लोग जान रहे हैं, प्रतिरोध कितना एम्पियर होगा आपका? इसका एम्पियर होगा। और विभवांतर का क्या होगा? वोल्ट होगा। विद्युत प्रवाह का कूलाम होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है
त्वरण की एसआई इकाई क्या है। देखिए कितनी बार सरल सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आरबी ग्रुप डी में। देखिए पूछा गया 3 बार एक क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग एग्जाम के दिनों में। तो आप लोग सीधा सीधा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन मतलब वेग अपान टाइम, वेग बटे समय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। जो तापमान की इसकी एसआई इकाई क्या है, ताप की एसआई इकाई क्या होती है। आप लोग बताएं जब 7 राशियां बताए थे, इसकी एसआई इकाई केल्विन है। इसकी एसआई इकाई क्या है, केल्विन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। यार आरबी ग्रुप डी के भी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। जो देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एसआई इकाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बल का मात्रक तो ऑप्शन एम देखिए, इसका मात्रक न्यूटन होगा। और संवेग का मात्रक क्या होगा, संवेग का आपका मीटर प्रति द्रव्यमान गुणे वेग किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड होगा। और आपका जो दाब है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, दाब का बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आपका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ये देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत लंबवत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत लंबवत बल को क्या कहा जाता है, दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब एक क्या है, अदिश राशि है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा एसआई इकाई में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई है। भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। दाब का मात्रक क्या होगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या इसको पास्कल भी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किग्रा होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। मतलब कौन सी राशि जो सापेक्ष राशि नहीं है। मतलब सापेक्ष राशि में नहीं है, मतलब सापेक्ष राशि जो एक दूसरे के भरोसे पर नहीं है, जो स्वतंत्र है। वह राशि जो स्वतंत्र होती है, जैसे स्वतंत्र, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष राशि नहीं है मतलब जो राशि स्वतंत्र नहीं है, जो एक दूसरे पे भरोसे हैं। जैसे मूल राशियाँ क्या हैं, यह सापेक्ष राशि नहीं है। मूल राशियाँ सापेक्ष राशि या दूसरे भरोसे पर नहीं है। तो उसी हिसाब से देखिए जो समय है, समय का आप लोग क्या बताए, समय का सेकेंड होता है। यह क्या है, एक सापेक्ष राशि नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेग देखिए, वेग क्या होता है, वेग आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है। या सापेक्ष राशि मतलब ये दो, देखिए दो राशियों से मिलकर बना है, वह यह दो राशियों से मिलकर बना है। और दूरी देखिए, दूरी आपका क्या है, मीटर है। तो आप लोग दूरी है, किस पर दूरी है, समय पर निर्भर करता है। और त्वरण आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, बल, संवेग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसका मात्रकहीन होता है, इसकी मात्रक नहीं होती है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और घनत्व बराबर क्या होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होगा, किग्रा प्रति मीटर क्यूब होगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपेक्षिक घनत्व मात्रक कोई मात्रक नहीं होती है। घनत्व का मात्रक आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। और संवेग का मात्रक किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया गया चाल और वेग, ऑप्शन बी में दिया है कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया है दूरी और विस्थापन, ऑप्शन डी में दिया है बल और दाब। तो कौन सी इकाइयाँ समान नहीं है? चाल और वेग की इकाइयाँ समान है, दूरी और विस्थापन की भी इकाइयाँ समान है, और कार्य और ऊर्जा की भी इकाई समान है, बल और दाब की इकाई आपकी समान नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ये देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओम मीटर की इकाई है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ओम मीटर की एसआई किसकी, इसका ओम इंटू मीटर या प्रतिरोधकता की एसआई क्या है, किसकी है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की एसआई क्या की मतलब कौन सी है? ओम मीटर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। विद्युत प्रवाह, इसका मात्रक आपका एम्पियर होता है, विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह। प्रतिरोधक का ओम होता है। प्रतिरोधक आपका क्या होगा? इसका मात्रक ओम होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आज आप लोगों की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो कि 25 हम आज आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। जो रेलवे है, रेलवे के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह साइंस का सीरीज आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। अभी आपकी फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स के बाद आप लोगों की बायोलॉजी भी चलेगी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम डेली लाते रहेंगे। और आज आप लोग हमारे इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा, तो आप डेली एक टॉप 25 क्वेश्चन देखने का रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग हमारे दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे टीम से जुड़ने के लिए तो जुड़ेंगे तो आप लोग अपने तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।